आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। प्रतिबंधित पक्षियों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने एक बार फिर बड़ी और सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देते हुए वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। ये कार्रवाई न केवल कानून का सख्त संदेश देती है बल्कि जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक अहम कदम भी मानी जा रही है। जनपद बाराबंकी की देवा रेंज में लंबे समय से प्रतिबंधित पक्षियों के शिकार की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए वन विभाग द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत वन विभाग को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी श्री आकाशदीप बधावन के कुशल पर्यवेक्षण और सटीक रणनीति के चलते यह अभियान पूरी तरह सुनियोजित तरीके से संचालित किया गया। उनके निर्देशन में वन विभाग की टीम पूरी सतर्कता के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। वन क्षेत्राधिकारी श्री मयंक सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने देवा रेंज के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त और निगरानी तेज कर रखी थी। इसी सतर्कता का परिणाम रहा कि आज वन अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को देवा रेंज अंतर्गत अमृतसंडा वन ब्लॉक के पास रेट नदी के किनारे 2 लोग प्रतिबंधित पक्षियों का अवैध शिकार करते हुए पाए गए। जैसे ही टीम को इसकी सूचना मिली, तत्काल मौके पर कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई इतनी त्वरित और सटीक थी कि आरोपियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के पास से कुल 13 प्रतिबंधित पक्षी जीवित अवस्था में बरामद किए गए, जिन्हें बेहद अमानवीय तरीके से पकड़कर रखा गया था। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद वन कर्मियों में भी आक्रोश देखने को मिला। बरामद किए गए सभी पक्षियों को तत्काल सुरक्षित पिंजरों में रखकर वन विभाग के संरक्षण में लिया गया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। बाद में इन्हें चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट हुआ कि ये पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पूरी तरह संरक्षित श्रेणी में आते हैं और इनका शिकार गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शंकर पुत्र मैकू बताया गया है, जो ग्राम कुर्सी दक्षिण टोला, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी का निवासी है। दूसरे अभियुक्त से भी पूछताछ जारी है। पूछताछ में यह आशंका जताई जा रही है कि अभियुक्त किसी बड़े अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जो प्रतिबंधित पक्षियों को पकड़कर उन्हें ऊंचे दामों में बेचने का काम करते हैं। वन विभाग अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुट गया है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल पर्यावरण के लिए घातक हैं, बल्कि जैव संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। रेट नदी का क्षेत्र प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। ऐसे में इस इलाके में शिकार की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में निगरानी अब और भी कड़ी की जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें भारी जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। वन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी वन्यजीवों के शिकार या तस्करी की सूचना मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें। स्थानीय ग्रामीणों ने भी वन विभाग की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाइयों से अपराधियों में डर पैदा होगा। वन अधिकारियों का मानना है कि जब तक समाज और प्रशासन मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक वन्यजीवों की सुरक्षा पूरी तरह संभव नहीं है। ये कार्रवाई आने वाले समय में अवैध शिकार करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश मानी जा रही है कि कानून से बच पाना अब आसान नहीं होगा। वन विभाग की टीम ने ये भी बताया कि बरामद किए गए पक्षियों को स्वस्थ होने के बाद उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। इस पूरे अभियान में शामिल वन कर्मियों की भूमिका को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा गया है और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी श्री आकाशदीप बधावन ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी स्तर तक कार्रवाई की जाएगी। वन क्षेत्राधिकारी श्री मयंक सिंह ने कहा कि देवा रेंज में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये सफलता वन विभाग के लगातार चल रहे अभियानों की प्रभावशीलता को दर्शाती है और भविष्य में ऐसे प्रयास और तेज किए जाएंगे। वन विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस कार्रवाई ने ये साबित कर दिया है कि यदि प्रशासन सतर्क और प्रतिबद्ध हो तो वन अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है। जनपद बाराबंकी में हुई यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक मजबूत उदाहरण भी है।
अंततः ये कहा जा सकता है कि वन विभाग की यह बड़ी कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सकारात्मक संदेश है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।